खंड 5। बोधि वृक्ष के नीचे प्रकाश। जैसे ही गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़े, उन्होंने उस स्थान की शांत भव्यता में वापस कदम रखा जहां उन्होंने उन्नति प्राप्त की थी। पवित्र बोधि वृक्ष, यहीं इसके हरे भरे आश्रय के नीचे उन्होंने उपस्थिति के रहस्यों को खोल दिया था और ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण वास्तविकता का सामना किया था। उनकी वापसी पर उनके समर्पित समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जो उत्सुकता से उनकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने बोधि के पेड़ के नीचे अपने प्रिय शिक्षक के लिए एक आरामदायक आसन की व्यवस्था की तो उनकी आंखें प्यार और प्रतिबद्धता से चमक उठीं। फिर भी गौतम बुद्ध शांति से बैठे, उनका हृदय अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के बहुमूल्य अवसर के लिए प्रशंसा से भर गया। बोधि वृक्ष को देखकर उस महत्वपूर्ण रात की यादें मिश्रित हो गई जब उन्होंने मारा के छल का विरोध किया था और अतुलनीय रोशनी पूरी की थी। जैसे ही उन्होंने चारों ओर नजर डाली, उन्होंने प्राकृतिक और नए चेहरे देखे, दूरदराज के देशों के खोजकर्ता, जिज्ञासु खोजकर्ता और जीवन की लड़ाई से परेशान लोग। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक आत्मा ने दोहक और स्वतंत्रता के लिए लालसा की अपनी विशेष कहानी व्यक्त की। अपने हृदय में सहानुभूति के साथ गौतम बुद्ध ने अपने अनुभवों को एकत्रित सभा में आत्मसात करना शुरू कर दिया। उन्होंने अंतर्दृष्टि के 4 सम्मानित अंशों के बारे में बात की: दोहक की वास्तविकता, दुख के कारण की वास्तविकता, पीड़ा के अंत की वास्तविकता और स्वतंत्रता के मार्ग की वास्तविकता। उनके सबक श्रोताओं के साथ गहराई से गूंजे, क्योंकि वे मानव जीवन के केंद्र में थे। दुख की सामान्य अंतर्दृष्टि और इससे बाहर निकलने की लालसा, क्षणभंगुरता की वास्तविकता, उपस्थिति के दोष और एक अलग स्वयं के धोखे उनके सामने उजागर हो गए थे। शब्द उनके होठों से एक नाजुक धारा की तरह निकलते थे, जो सभी के दिलों को छूते थे। पर्यावरण पर परिवर्तन की ऊर्जा का आरोप लगाया गया, क्योंकि खोजकर्ताओं ने एक जीवित बुद्ध की उपस्थिति को महसूस किया, जो पूरी तरह से हिल गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गौतम बुद्ध वास्तविक दुनिया के विचार में आगे बढ़ते गए, जिससे सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव को स्पष्ट किया गया। उन्होंने कर्म के नियम के बारे में बात की। यह नियम कि हमारी गतिविधियों के परिणाम होते हैं और हमारे लक्ष्यों की प्रकृति हमारे भविष्य को आकार देती है। उन्होंने ध्यान और देखभाल की शक्ति पर जोर दिया, चिंतन की विशेषता को परेशान मानस को शांत करने और आंतरिक अंतर्दृष्टि की गहराई तक पहुंचने के तरीके के रूप में प्रशिक्षित किया। प्रत्येक श्वास वर्तमान क्षण के द्वार में बदल गया, जहां जीवन का वास्तविक सार प्रकट हुआ। गौतम बुद्ध के सबक ने चतुराई और सहानुभूति की कढ़ाई की, जो उनके श्रोता सदस्यों के दिलों में जीवंतता की लपटों को छू गई। उन्होंने पीड़ा से मुक्ति, आंतरिक सद्भाव का मार्ग और उन्नत प्राणी बनने की संभावना देखी। गौतम बुद्ध के अधीन बैठे खोजकर्ताओं में अंजलि नाम की एक युवती थी। वह एक शोधकर्ता थी, जो अपने समय के तर्क के तरीकों में जानकार थी। इस बिंदु पर उनका दिल एक अधिक गहन सत्य के लिए तरस रहा था, जो उन्हें विद्वतापूर्ण जानकारी का पीछा करने से बचाता था। विनम्रता के साथ वह गौतम बुद्ध की ओर बढ़ी और कहा, हे बुद्धिमान, मैंने कई पाठों और पवित्र ग्रंथों पर ध्यान केंद्रित किया है, फिर भी मैं अपने दिल में एक शून्य महसूस करती हूँ। मैं एक ऐसी वास्तविकता की तलाश करता हूँ जो किसी भी चीज से परे हो, जिसे शब्दों और विचारों में रखा जा सके। क्या आप किसी भी समय मुझे उस चरम सत्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कोमलता से जवाब दिया, एक निश्चित सत्य बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि आपके स्वयं के अस्तित्व की गहराई के भीतर है। एक वास्तविकता को प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के माध्यम से स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि सरल विद्वतापूर्ण समझ के माध्यम से। उन्होंने अंजलि को चिंतन और देखभाल के कार्य में निर्देशित किया, उन्हें तर्क मानस के प्रतिबंधों से ऊपर उठने और प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के क्षेत्र तक पहुंचने में सहायता की। के स्नैपशॉट में
गहरी शांति के साथ अंजलि ने ब्रह्मांड के साथ एक महत्वपूर्ण जुड़ाव और सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव को महसूस किया। प्रशंसा के आंसुओं के साथ उन्होंने गौतम बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे ऐसी वास्तविकता मिली है जो सभी सूचनाओं से बेहतर प्रदर्शन करती है। आपके पाठों ने प्रकाश के मार्ग को प्रबुद्ध कर दिया है और मेरा हृदय अथाह आनंद से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और अंजलि का पक्ष लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने उत्तेजना की दिशा में अपनी यात्रा पर एक बड़ा कदम रखा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गौतम बुद्ध के पाठों के बारे में अंतर्दृष्टि के रूप में सभा आकार में भर गई। देश के सभी किनारों से खोजकर्ता उस उत्तेजित व्यक्ति के भावों को सुनने के लिए आए जो उसकी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति में आराम का पता लगाने के लिए उत्सुक था। ऐसी ही एक सभा में जहाज़ों का एक समूह गौतम बुद्ध की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता के साथ आगे बढ़ा। वे एक दूर के शहर से गए थे और उन्हें अपने व्यावसायिक प्रयासों में असाधारण झटका लगा था। उनकी कठिनाइयों को साझा करते हुए उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। गौतम बुद्ध ने उनके वृत्तांतों को ध्यान से सुना और उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो त्वरित कठिनाइयों को पार कर गया। उन्होंने सामान्य परिवर्धन और दुर्भाग्य की अस्थायीता पर चर्चा की। उन्हें दिल की भव्यता में स्पष्ट प्रचुरता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। परवाह करते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, भौतिक प्रचुरता बीतते मौसमों की तरह हर तरफ यात्रा करती है। क्षणिक को पकड़ने के बजाय उदारता और खुशी की उत्कृष्टताओं का विकास करें। दूसरों को देने और उनकी सेवा करने में खुशी का पता लगाएं और आप अतिप्रवाह की एक स्थायी भावना पाएंगे। जब उन्होंने गौतम बुद्ध के शब्दों को बरकरार रखा तो शिपर्स ने महसूस किया कि एक मुक्त करने वाली सनसनी उन पर छा गई है। वे समझ गए कि उनकी वास्तविक प्रचुरता संपत्ति के मन के उस ढांचे में नहीं बल्कि उनकी गतिविधियों और उद्देश्यों की प्रकृति में निहित है। बुद्ध के सबक से प्रेरित होकर शिपर्स ने नैतिक नेतृत्व और देखभाल के तरीके को अपनाने का विकल्प चुना। वे अपने लाभ के साथ साथ सरकारी सहायता के लिए सब कुछ समान होने के कारण अच्छे कारण और विचार के प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे गौतम बुद्ध को अलविदा कहते हैं, उन्होंने हाल ही में खोज की गई दिशा और विश्वास की भावना को महसूस किया, यह महसूस करते हुए कि वे वर्तमान में आंतरिक परिवर्तन की यात्रा पर हैं। आगे के अनुभागों में गौतम बुद्ध के जीवन चित्रणों की कहानी उनके पाठों की गहराई और उन सभी के अस्तित्व पर उनकी उपस्थिति के प्रभाव को उजागर करती रहेगी जिन्होंने उन्हें अनुभव किया था। खंड 5 का पाठा बोधि वृक्ष के नीचे प्रकाश। धारा 5 बोधि वृक्ष के नीचे प्रकाश हमें चतुराई, सहानुभूति और देखभाल की असाधारण शक्ति दिखाता है। पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के पाठों के माध्यम से हम पाते हैं कि वास्तविक प्रकाश केवल विद्वतापूर्ण जानकारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि और आंतरिक स्वीकृति से उभरता है। यह खंड वर्तमान क्षण को अपनाने और प्रतिबिंब जैसे अभ्यास के माध्यम से माइंडफुलनेस विकसित करने के अर्थ को रेखांकित करता है। 4 सम्मानित अंतर्दृष्टि और कर्म के नियम पर गौतम बुद्ध के सबक सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव और दोहक से मुक्ति की क्षमता को उजागर करते हैं। हम समझते हैं कि कैसे बुद्ध की सहानुभूतिपूर्ण दिशा विभिन्न पृष्ठभूमि के खोजकर्ताओं के दिलों से संपर्क करती है, उन्हें आंतरिक सद्भाव और उत्तेजना के रास्ते पर ले जाती है। अंजलि की प्रक्रिया विद्वतापूर्ण खोज से ऊपर उठने और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को स्वीकार करने के लिए प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि की तलाश के महत्व का प्रतिनिधित्व करती है। विक्रेताओं के साथ अनुभव सामान्य वृद्धि की अस्थायीता और उदारता और खुशी के विकास के स्थायी लाभ पर जोर देता है। धारा 5 का सबक हमें सलाह देता है कि वास्तविक प्रचुरता हमारी गतिविधियों और लक्ष्यों की प्रकृति में निहित है, न कि भौतिक वस्तुओं में। अंत में
खंड 5 लोगों और नेटवर्क पर बुद्ध के सबक के अभूतपूर्व प्रभाव को दर्शाता है, जो उन्हें आत्म प्रकटीकरण, सहानुभूति और दुख से मुक्ति की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है।